आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका मीटियोर शावर जो है वो छुड़वा दिया। ये लेक्चर जो है मुझे 11 अगस्त या 10 अगस्त को करना चाहिए था, या 12 अगस्त को करना चाहिए था, तब भी ठीक रहता। एक्चुअली ये पीक था, 12 अगस्त में पीक था। आप मीटियोर शावर को अच्छे से देख सकते थे, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए। ठीक है, मैंने वैसे कभी देखा नहीं है मीटियोर शावर। हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट देखे हैं मैंने, यूट्यूब पे देखा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मीटियोर शावर परसीड्स मीटियोर शावर जो था वो पीक पे था 12 अगस्त। अभी भी विजिबल है, ऐसा नहीं है, अभी भी विजिबल है, अभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम है। जैसे पीक आप मतलब समझते हैं, पीक मतलब ये है 1 घंटे में आपको 50 से 60 मीटियोर्स दिख जाएंगे। जो आसमान है ना वो जगमगाने लगेगा। आपको पता ही है कि मीटियोर्स को शूटिंग स्टार, ग्लोइंग स्टार बोला जाता है। तो हम देखेंगे, अब तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ेगा। देखिए, वैसे भी भारत में ये इतने विजिबल नहीं है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ठीक है, हम तो ट्रॉपिक्स में हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं वहां पे विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक, लेकिन फिर भी आप भारत में इसको देख सकते हैं। तो मीटियोर शावर क्या होता है, मीटियोर्स क्या होते हैं, इसकी भी बात करेंगे, और परसीड्स मीटियोर्स क्या होते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। दोस्तों, अभी सेल चल रही है, साल की पहली सेल है। कूपन कोड इंडिया 5, सीधा 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक वैलिडिटी है। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, दोनों ही जगह आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए। चलो मीटियोर शावर की बात करते हैं। पहले मीटियोर समझ लो। मीटियोर समझते हैं ना क्या होते हैं? मीटियोर को शूटिंग स्टार, ग्लोइंग स्टार बोला जाता है। पहले मैं ऐसे एक बार, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था और मैंने ऐसे आसमान में देखा, तो मुझे लगा मतलब एक ऐसे एक एकदम से आया कुछ और एकदम से ग्लो किया, बहुत तेजी से ग्लो किया और फिर एकदम से डिसइंटीग्रेट हो गया। मुझे लगा ये भूत है। मैं तुरंत पापा के पास गया, मैंने कहा अरे यार ये पापा, ये तो वो देखिए मैंने आसमान में कुछ देखा है। तब मुझे पिताजी ने मेरे समझाया कि बेटा इसको कहते हैं मीटियोर। आप समझ रहे हैं? खैर, अब तो इतना पढ़ लिया है तो अब तो सब पता ही है, लेकिन जब मैं बचपन में था मैंने देखा, मैं बहुत डर गया था। मैंने कहा ये क्या है आसमान में? तो इसको टूटता तारा भी कहते हैं, और बड़ा लकी होता है। कहते हैं ना कि अगर आपने टूटता तारा देख लिया और आपने कोई विश मांग ली तो विश पूरी हो जाती हो भी सकता है। ठीक है, ये कभी कभी हो भी जाता है, क्योंकि देखिए ये सब कॉस्मिक है ना, और अभी भी कॉस्मॉस कैसे काम करता है हमको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। मीटियोर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ग्लोइंग पैसेज ऑफ कॉमेट एंड एस्टेरॉइड। अब आपको पता ही है कॉमेट और एस्टेरॉइड ये सब क्या है। एस्टेरॉइड प्लैनेट्स नहीं बन पाए, बड़े रॉक्स होते हैं जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, इनको स्मॉल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। जो प्लैनेट नहीं बन पाए, जब बिग बैंग हुआ, आवारागर्दी करते रहते हैं, पूरे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। कॉमेट भी इसी का हिस्सा है। कॉमेट हालांकि तो आइसी होता है वो। तो हम देखते हैं कि वहां से मीटियोर जो है वो निकलते हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बेसिकली पीसेस होते हैं, ठीक है, कॉस्मिक पीसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, कॉस्मिक डस्ट होते हैं। आपको बता दूं कि ज्यादातर जो ये मीटियोर्स होते हैं ना, वो सैंड पार्टिकल से भी छोटे होते हैं, एक तिनके से भी छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे, फ्रिक्शन की वजह से बहुत तेजी से जलते हैं ये, ठीक है। और जो गैसेस हम देखते हैं कि हमारे जब एटमॉस्फेयर में आएंगे तो हमको टेल ऑफ गैसेस दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये चमकने लगते हैं और हम बोलते हैं वो देखो शूटिंग स्टार जा रहा है कि नहीं, और देखो टूटता तारा जा रहा है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है ना। और दोस्तों यहीं से तो क्यूरियोसिटी जागती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने मीटियोर शावर में, बहुत अच्छा लगता था उनको, ठीक है, जब छोटे थे तो उनके पिताजी उनको लेके जाते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी देखिएगा। यहीं से तो साइंस में क्यूरियोसिटी जागती है, मुझे भी यहीं से जागी। तो अगर हम बात करते, तो हाँ चलिए, ये तो मैंने मीटियोर आपको पूरा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हर दिन लाखों मीटियोर्स धरती पे आते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया विजिबिलिटी, ये तो जैसे ये तो स्पेस से आ रहे हैं, कॉस्मॉस से आ रहे हैं, ठीक, घूमते घामते आ रहे हैं बढ़िया पार्टी करते हुए, लेकिन जैसे ही ये धरती पे आते हैं 75 से 120 किलोमीटर पे हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं आपको दिखने लगेंगे ये, ठीक है। ज्यादातर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं 50 से 95 किलोमीटर, जैसे नीचे आए नीचे आए नीचे आए, 75 मतलब 120 किलोमीटर से 75 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक आपको दिखना शुरू हो गया, और फिर और नीचे आएंगे ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब मीटियोर शावर क्या हुआ, बहुत सारे मीटियोर्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। ढेर सारे मीटियोर जब पैरेलली आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, ठीक है, ट्रैजेक्टरी इनकी बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे से, ढेर सारे मीटियोर्स
दे रेडिएट, ओरिजिनेट एंड कम्स टू दी अर्थ। तो हमारे मेहमान हैं, आते हैं, तब हमको मीटियोर शावर देखने को मिलता है। ठीक है, हर साल मीटियोर शावर होते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे परसीड्स भी हर साल होता है। बेसिकली परसीड्स की बात करें तो 17 जुलाई से एक्टिव हो जाता है। 17 जुलाई से मीटियोर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 12 अगस्त, हर साल 12 अगस्त को यह पीक होता है। आप 1 घंटे में 40 से 50 मीटियोर देख सकते हैं। क्या नजारा होता होगा दोस्तों। इस साल वेदर की वजह से नासा ने बताया कि 10 से 15% ही रहेगा, आमतौर पे 60% विजिबिलिटी होती है, लेकिन इस बार रिड्यूस होगी। भारत में भी अभी मानसून सीजन चल रहा है। देखिए, मीटियोर शावर देखने का ना सबसे बढ़िया समय है शाम। ज्यादा रात नहीं, फुल मून होगा तब तो फिर बेकार है। फुल मून में आप देख नहीं पाएंगे, देख सकते हैं, लेकिन उसकी देखिए, मीटियोर जो वो ब्राइट होते हैं ना, चमकते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जब चांद होगा, चांद भी चमकता है, तो चांद क्या करेगा, इसकी चमक को ले लेगी। जाहिर सी बात है ना, ब्राइटनेस में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप देखेंगे अंधेरे में, जब मून ज्यादा ना हो, फुल मून ज्यादा ना हो। लेकिन मीटियोर शावर फुल मून में भी विजिबल होते हैं। लेकिन इसका बेस्ट मजा तभी है जब शाम को आप देखें, चांद की रोशनी जब अपनी चरम पे आए, उससे पहले ही आप मीटियोर शावर को देख ले, तो शाम को देखिए, शाम को बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, और अगर मून नहीं, मतलब फुल मून डे नहीं हुआ, तब तो आपकी निकल पड़ी, तब तो आप बहुत ही पूरे एक तरीके से आसमान को जगमगाते हुए देखेंगे। बहुत ही अच्छी साइट होती है। नासा ने इसका अभी लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया था 12 अगस्त को ही फेसबुक पे। अभी ये एक्टिव है, ऐसा नहीं है, 23 अगस्त तक ये एक्टिव रहता है। ठीक है, वैसे तो 26 अगस्त तक भी एक्टिव रहता है। 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये एक्टिव है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, लेकिन इसका पीक जो था वो हर साल 12 अगस्त को ही आता है। अब बिल्कुल उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परसीड मीटियोर के अलावा भी, वैसे परसीड्स आपको बताओ, परसीड्स नाम कैसे पड़ा। परसीड्स ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड जियस और डायने के बेटे परसीड्स, तो उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया इस मीटियोर का, तो इसको इसीलिए इसको परसीड्स मीटियोर शावर बोला जाता है। अब दोस्तों, ये अकेला इवेंट नहीं है, ऐसे और भी इवेंट होते हैं, जैसे लियोनिड्स। भारत में लियोनिड्स बहुत फेमस है, 17 से 18 नवंबर को पीक आती है, तो आप लियोनिड्स भी देख सकते हैं। ऐसे ऑरियनिड्स हैं, जेमिनिड्स हैं, ये सब कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड है। कॉन्स्टलेशन, देखिए, कॉन्स्टलेशंस के हिसाब से इन चीजों को देखा जाता है। हमारी राशि भी कॉन्स्टलेशंस के हिसाब से ही डिटरमाइन होती है। इनफैक्ट वो कॉन्स्टलेशंस ही हैं एक तरीके से। तो ये है। अब दोस्तों, इससे पहले हम इसकी और बात करें, मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है। अभी इसमें 8100 सब्सक्राइबर है, मतलब 8182 लाइव सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। तो मीटियोर शावर मैंने आपको बता दिया क्या है। बिट्स ऑफ रॉक एंड आइस दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम द कॉमेट्स। सिंपल सी बात है, एज दे मैन्यूवर अराउंड द ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड घूमते रहता है ना ये कॉमेट, जो है वो सन के अराउंड, एस्टेरॉइड भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, और वहीं से निकल के ये जो मीटियोर्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक, तो जब हमारे धरती पे आते हैं, तो ये सब तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। जब मीटियोर धरती पे आते हैं तो उसको मीटियोराइट बोला जाता है, एंड अ सीरीज ऑफ मीटियोराइट इज नोन एज मीटियोर शावर। ओके, ये ठीक। परसीड्स मीटियोर शावर क्या है। परसीड्स अभी मैंने बताया कि मिड अगस्त में, मतलब 12 अगस्त के आसपास ये पीक आती है। आप शाम को 50 से 1 घंटे में 50 से 60 मीटियोर देख सकते हैं। ठीक है, 2000 साल पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था। पहले जब ये ऑब्जर्व किया जाता था, लगता था अरे बाप रे, जैसे मैंने बचपन में सोचा था ना, पहले बड़े लोग ऐसे बोलते थे कि ये तो कोई दैवीय प्रक्रिया है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब साइंस डेवलप की, तब इसको बताया कि कोई दैवीय प्रक्रिया नहीं है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। अब दोस्तों, ये कहां से आते हैं। देखिए, स्विफ्ट टटल, अभी मैंने बताया ना, कॉमेट से आते हैं। अब देखिए, जैसे धरती जो है वो सूरज के चक्कर काटती है ना, वैसे ही ये कॉमेट भी सूरज के चक्कर काटते हैं। तो स्विफ्ट टटल कॉमेट की बात करें तो इसको लुइस स्विफ्ट और हॉरेस टटल ने 1862 में इसको डिस्कवर किया था, और ये पता लगाया 133 साल लगते हैं इसको एक रोटेशन, मतलब सूरज का एक चक्कर काटने में 133 साल लग जाते हैं। तो लास्ट इसको 1992 में ये क्लोज आया था। ये जो कॉमेट है लुइस स्विफ्ट टटल, ये 1992 में क्लोज आया था। अब 133 साल आप कैलकुलेट करिए। अब 2125 में ये अगले, मतलब 2125 में ये क्लोज आएगा सन के। ठीक है, मतलब ये पूरा रोटेशन जो है वो करेगा, यानी कि सबसे क्लोज। ओके, तो जब भी ये सूरज के क्लोज आते हैं तो ये डस्ट को छोड़ते जाते हैं, और वहां से ही जो डेब्रिस ट्रेल है ना, डस्ट को छोड़ते जाते हैं, वहीं से ही मीटियोर आते हैं। ठीक, तो इनका जो क्लाउड होता है वो 27 किलोमीटर वाइड होता है, और जो इनका डिस्प्ले, अच्छा ओके, 160 एंड 200 मीटियोर्स स्ट्रीक थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एवरी आवर। 1 घंटे में 160 और 200, मैंने शायद 50-60 बोल दिया था, लेकिन कोई नहीं, इतना भी आप देखते ही हैं।
लेकिन पीक में 160 और 200 आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रीक पूरी। और साथ ही साथ इनकी जो स्पीड होती है आप देख सकते हैं 2.14 लाख किलोमीटर पर आवर। ओके, और 100 किलोमीटर, जब मैंने बताया ना कि 75 से 120 किलोमीटर के बीच में ये मीटियोर जो है वो विजिबल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और आसानी से आप देख सकते हैं प्री डॉन आवर्स में, शाम को आप देखिए। लेकिन 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक भी आप मीटियोर्स को देख सकते हैं। बेस्ट कब विजिबल है, जब क्लाउडलेस नाइट हो, ठीक है, कोई बादल नहीं हो और जो चांद की रोशनी है वो भी थोड़ी धीमी हो। फुल मून होगा तो दिक्कत होगी, अगर एक्सट्रीमली ब्राइट है मून तो दिक्कत होगी। तो मून का एक्सट्रीमली ब्राइट होना यहां पे सुटेबल नहीं है। ओके, अभी आप देख कहां पे सकते हैं, देखिए जहां पॉल्यूशन ना हो, मॉनसून क्लाउड्स ना हो, बिल्कुल शांति में ऐसी जगह चाहिए जहां पे आसमान बहुत अच्छे से विजिबल हो, वहां से देखिए। अक्सर वहीं से ही देखा जाता है मीटियोर शावर को, ठीक है। और आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट जैसे टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। पॉल्यूशन लाइट होगी तब फिर वो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल अंधेरा हो, सिर्फ आसमान हो, मजा आ जाएगा आपको। आधे घंटे में आप वो एक्सपीरियंस कर लेंगे जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इस तरीके का लगता है मीटियोर शावर, ठीक है ना, इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे घंटों क्या सालों बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम धाम ना हो, यहीं पे बैठे रहे। एनीवे, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।